1 लीटर ब्लड चूस के इसके दिल में प्यार का डंक मार दिया। ओह अब समझा। 2 मिनट के प्यार के लिए तूने बॉस का एहसान बुला दिया। मैं श्राप देता हूँ, तू गूगल पे भी अपनी डार्लिंग ढूंढेगा ना तो भी तुझे नहीं मिलेगी। ये पन्नौती क्यों बे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। इसके दिमाग में घूमर हो गया ना तो कांच का झूमर लगाने मैं आया हूँ ना। ए भाई इसकी बात मत सुन, तू हीरोइन ढूंढ। हेलो हेलो सर, मैंने कॉल किया था, आप अपना आईडी कार्ड भूल गए थे, वही याद दिलाने के लिए दोबारा कॉल किया। कौन है रजनी? कोई नर्स है? नर्स? हाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर आकर दे दो। सॉरी सर, मैं आज नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे डांस स्कूल में आकर ले सकते हैं। ठीक है तो तुम्हारी दुकान पर आकर ले जाऊंगा। सर आप पक्का आने वाले हैं ना? अजीब चिपकू है, एक बार बोला ना आ जाऊंगा। चलो फोन रखो। हाँ, कुछ भी। नंबर ब्लॉक कर। ये नर्स मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? लगता है तेरा आईडी कार्ड देखकर इंप्रेस हो गई है। तू कार्ड लेगा ना तो उसे आई लव यू बोल देना। नहीं नहीं कभी नहीं। हैं? जब दिल आया परी पर तो गधी का क्या काम। हेलो हेलो सर। हेलो कहाँ हो तुम? मैं पहुँच चुका हूँ। सर आप जरा लेफ्ट में मुड़कर देखिए। हाँ मुड़ गया। अब क्या? हाय। 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 आईडी कार्ड। ये लीजिए। नाचने गाने का धंधा है क्या? बेशरम ये खाना पकाना सिखाती है? खाना नहीं, डांस क्लास। हाँ। एक ही तो बात है, कलाकारी तो दोनों में ही चाहिए नहीं? पर एक बात समझ में नहीं आई कि मेरा आईडी कार्ड आपके पास कैसे? एक्चुअली कल आपने जिस पेशेंट को बचाया ना, वो मेरी स्टूडेंट है। गॉड टू सी ग्रेट हो, खून भी बहाया तो इतना फायदा कराया। ये ऊपर देख के किससे बात कर रहे हैं आप? मन्नत मांगी थी कि वो बच्चा ठीक हो जाएगा तो 10 कुत्तों को बिस्किट खिलाऊंगा। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। अगर आप एक बार मेरे पापा से मिल लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मिलूंगा ना, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। उनसे मिले बिना रिश्ता पक्का कैसे होगा? रिश्ता पक्का मतलब? अब क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत किसी न किसी चीज से होती है। हमारी शुरुआत खून से हुई है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। आप वाकई बहुत महान इंसान हैं। अबे वो तेरे बारे में बात कर रही है। अच्छा मैं हाँ। अच्छा एक बात पूछनी थी, बुरा ना मानो तो मैं यहाँ रोज तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? वो किस लिए? डांस सीखने के लिए, और किस लिए? ओह डांस। सॉरी। एक्चुअली यहाँ ना आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन हो तो फिर आप यहाँ पर रोज आ सकते हैं। डांस क्लास के बहाने पॉकेट मारना चाहती है। हाँ चुप हो जा। ठीक है तो मैं कल अपने भाई को ले आता हूँ और डांस में घुसेड़ दूंगा। अबे क्या कर रहा है तू? नया भाई कहाँ से लाएगा? हाँ बड़ा शरारती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ सीख जाए वो, है ना? वो सब तो ठीक है, पर मैडम मत कहिए मुझे, जस्ट कॉल मी वंदना। कितना मीठा नाम है। अच्छा मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो फिर मैं चलूँ? जाओ बिल्कुल प्लीज। ओके बाय। नमस्ते। फ्री, भाई के साथ बहन फ्री, चाचा के साथ मामा फ्री और साथ में एक काम वाली बाई भी फ्री। आप चाहो तो दादी भी फ्री, बस 1 लाख पर डे माइनस GST। और हाँ साथ में वैनिटी वैन कंपलसरी है। ओ मैडम, तुम्हें सैलरी देने लगे ना तो लोटा लेके जंगल भागना पड़ेगा। तुम्हारा बजट नहीं परवड़ेगा। नेक्स्ट। अबे छोटी बहन ने छोटा भाई बोला था। अरे ये देख काला जामुन। अबे कोयले की खदान से उठा के लाया क्या? उससे तेरी नहीं मेरी शक्ल मिलनी चाहिए। रजनी काले रंग पे मत जा, काले ही दिल वाले हैं। अभी गोरा करता हूँ, सफेद प्लेट दे। हाँ, ये ले। तेरी दे, कटोरा खा लिए, चमन नहीं डालना। अबे रजनी, भिखारी को भाई बनाने की मत सोचो। अब तो सोच लिया। दीदी बोलना इस चिंदी को 1 रुपया देने को। रजनी ये तेरे लिए ठीक रहेगा, इसका थोबड़ा तुझसे मैच करता है। तेरा भाई होता ना तो ऐसा ही दिखता। मिल गया बकरा। हाय। 1 रुपया दे। कंट्रोल। ये मेरा भाई कटोरा दास। कटोरा दास, ये कैसा नाम हुआ? पैदा होते ही मैंने कटोरा पकड़ लिया, इसीलिए मेरा नाम कटोरा दास पड़ गया। ओह हाउ क्यूट। सौम्या एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आना। दीदी मैंने इसको किधर देखा है? ए भैया दे पैसा दे, मैं दुकान आ रहा है। मुंह छुपा कटोरा दास आ रहा है, जल्दी। ए भैया 1 रुपया देना। बोला ना भाग। अरे गरीब खाएगा तो दुआ देगा रे। अरे इसको खिलाने के चक्कर में मैंने खुद 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। हो सके तो मुझे कुछ खिला दे। इस चिंदी चोर से कभी शादी मत करना, ये तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। इधर मिला है ऊपर मत मिलना।
ये पोपट तू भीख मांगता है ना? वंदना दीदी मई इसका पूरा हिस्ट्री जानता है। हेलो। ये पार्क में लवर से भीख मांग के परेशान करता। इसको देख के वो लोग दुम दबा के भागती। क्या? ये लोग उसी चचुंदर को मेकअप डाल के इधर लाया। इसके सांबर के दाल में जरूर कुछ काला। अबे पनौती, अब तू कुछ मत बोलना वरना वाट लग जाएगी। ये सब सच है क्या? हाँ ये सच है, ये भिखारी है। तुम कहाँ रहती हो? आनंद नगर। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे भीख तो देते ये हैं तो ना? अपना धंधा फैलाने लग गया, रोक इसको। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे ट्रैफिक सिग्नल वाली हरकत है, डांस क्लास में कहाँ कर रहा है? सॉरी यार। ये सच है कि एक भिखारी है, लेकिन ये कोई चोर नहीं है। बदनसीब है ये, पर भिखारी कौन नहीं है? मैं, तुम, हम सब भिखारी हैं। ये अमीरों के आगे हाथ फैलाता है, हम ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाते हैं। इसकी भिखारन माँ ने बड़े लाड प्यार से इसे भिखारी बना है। सच्ची? पर इसका भिखारी बाप बोलता था कि अपने भिखारी भाइयों की तरह ये भिखारी नहीं बनेगा, एक अच्छे घर का लड़का बनेगा। भैया, उसने तो सिर्फ मुझे एक बार भिखारी बोला और आपने पिछले 5 मिनट में 50 बार भिखारी बोल दिया। भिखारी नहीं है तू हमारे घर का बच्चा है, इसलिए हमने इसे गोद लिया। ये भिखारी बनकर पैदा हुआ था, पर भिखारी बनकर इस दुनिया से नहीं जाएगा। ये वादा मैंने भीख में दिया था इसके बाप को। शहर का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा डांसर बनाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए इस डांस टीचर को छुप छुप कर देखना क्यों ना पड़े। भिखारी भाई, ऐसा लग रहा है मोरनी नाच रही है। तुम भी ना लल्लू। हम क्या बात कर रहे थे, याद दिलाना। 3 तारीख को चौथे दिन। हाँ, 3 तारीख को चौथे दिन। बैठो ना। इसकी फोटो है। नमस्ते भाभी। बैठो रजनी। यहाँ कैसे? बस यही। अरे पूछोगे नहीं क्या खाऊंगा? और फिर मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो गई है क्या? ओवर एक्टिंग करने का अच्छा मौका है। सुनो भाई साहब, ये लो मेरी शर्ट पहन लो। अरे नहीं नहीं यही ठीक है। अच्छा, लेकिन घड़ी चाहिए, अपना टाइम आ गया। उसके बाद में आइसक्रीम। बैठो, मैं लेके आता हूँ। सबसे मीठी वाली दिन। ये लीजिए। बहुत अच्छी है। मुझे लगा तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे, पर तुम तो अकेले ही खा रहे हो। न्यूज में सुना था आइसक्रीम में नशीले पदार्थ मिले हैं, तो तुम्हें खिलाने से पहले खुद खा के चेक कर रहा था। ओके सर। पहुंच गया। अरे क्या कर रहा है, खानदान का नाम खराब करके ऐसे नाच। अभी काट साफ कर ऐसा। अरे अरे रुको, मैं बताती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बात है, और बर्दाश्त नहीं होता। आजा। रजनी नीचे उतारो मुझे प्लीज। हाय। ये क्या तुम्हारे शूज का है? हाँ, वो रास्ते में एक बुजुर्ग चिलचिलाती धूप में नंगे पैर चल रहे थे, तो जूते उन्हें दे दिए। कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। बेटा कहाँ है? उसने कहा मुझे लेने के लिए आएगा। अच्छा, लो वो आ गया। वेलकम अजय। कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया अंकल, आप कैसे हैं? बढ़िया। पापा चलें? ओके। अरे रुको ना, अभी तो आए हो, कॉफी तो पी के जाओ। सॉरी अंकल, अर्जेंट वर्क आ गया। अरे कोई बात नहीं, कॉफी फिर कभी पी लेंगे। पापा कॉफी पी के ही चलते हैं। कॉफी लीजिए प्लीज। सत्या, लगता है अजय को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। हे, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं। तू वंदना के लिए लड़का ढूंढ रहा है,
मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। अगर दोनों एक दूसरे से शादी के लिए राजी हो जाते हैं तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेंगे। ये क्या बात हुई पापा? एक तो पहली बार आए हैं, ऊपर से इस तरह बिहेव कर रहे हैं ये लोग। कितना एम्बैरेसिंग लगा मुझे। ए, जरा धीरे बोल, लड़के वाले सुन लेंगे। तो क्या हो जाएगा? सुनने दो ना भाभी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन पुलिस वाले से शादी कभी नहीं करूंगी। कूल डाउन, मैं बात करता हूँ। सॉरी यार, कितनी ही लड़कियां देखी पर इसे कोई पसंद नहीं आई। पहली नजर में वंदना पसंद आ गई, इसीलिए बिना कुछ सोचे मैंने अपने दिल की बात कह दी। मुझे माफ कर देना यार। अरे कैसी बात कर रहे हो? दरअसल मेरी बेटी को पुलिस वाले पसंद नहीं। बेटा उसे गलत इट्स ओके अंकल, थैंक यू। पापा आइए। ठीक है, टाइम पे खाना खा लेना। वंदना को फोन देना। हाँ, देती हूँ। तुम्हारे भैया तुमसे बात करना चाहते हैं। वंदना? हेलो। वंदना? हेलो वंदना। सुनो ना, लगता है उसका मूड खराब है। आप उसे बाद में फोन कर लेना। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। क्या हुआ? उसने अब तक तुझे प्रपोज नहीं किया? मुझे सब समझ आता है। चल अब बता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, हम तो बस फ्रेंड्स हैं। बट मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या फील करता है। लेकिन किसी ना किसी बहाने हर रोज डांस क्लास में मुझसे मिलने आ जाता है वो। यही तो प्यार है पगली। सच कह रही हो भाभी? अब जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। कुछ दिन तू अपने प्यार के बारे में उसे कुछ मत बताना। पहले ये पता कर कि उसके दिल में तेरे लिए प्यार है या नहीं। ओके भाभी, डन। भैया गरीब के कटोरे में कुछ डाल दे। हाय। डाल दिया? अरे वाह, भीख के नाम पे बाइक दे दी। भाई साहब आप प्रभु नहीं हो, महाप्रभु हो। दीदी बहुत अच्छे इंसान है, इनका ख्याल रखना। चल मेरी लूना। हाय। हाय। क्या बात है, दिन पर दिन तुम्हारी दिलदारी आसमान छू रही है। शर्मा गई क्या तुम भी? आज तुम्हारे क्लासेस के बच्चे नहीं हैं तो मेरी ही टांग खींच रही हो। नहीं नहीं, तुमने उस भिखारी को अपनी बाइक दे दी ना, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। बाइक दे दी? हाँ, देखो। टाटा बाय बाय। मैं बस 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? बस यूं गया और वेटर को ढूंढ कर लाया। अरे अरे रुक, वो मेरी बाइक है। बिना बाइक के लौटा तो बाप घर से निकाल देगा। भूल जा, भूखा अपनी बोटी और नंगा अपनी लंगोटी, कभी वापस नहीं करता। अरे मगर ये बोटी, मेरा मतलब बाइक मेरी है। मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल से तुझे दे दी। अरे भूलने की बीमारी है तो बादाम खाया करना। अरे मुझ पे रहम कर, बाइक वापस कर दे मुझे। अरे लात क्यों मारा है? बाइक है, घोड़ा नहीं। इस खटारे में सेकंड गियर कैसे डालते? अरे क्लच को दबाकर गियर को ऊपर कर। चंद्रयान सूर्ययान। अरे आजकल मिट्टी में मिट्टी कम और कीड़े ज्यादा। हेलो डार्लिंग। पता है कल मैंने तुम्हारा कितनी देर तक इंतजार किया? कम से कम एक बार फोन करके तो बता सकते थे ना। अबे बाइक के चक्कर में इसको तो भूल ही गया। मेरी दूर की बहन चंदा मांगने आई थी तो चंदा देने चला गया। झूठ बोल रहे हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो टांग खींच रही थी। आई नो तुम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो। सही कहा मैडम, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ये मैडम, टीचर, नर्स, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। ठीक है, नाम से बुलाता हूँ। अरे इसका नाम क्या था? तेरी भाभी का नाम बताना। भाभी का तो नाम ही भाभी है। मेरे को लेके गया होता तो असली नाम बताता। हेलो, मुझसे बात नहीं करनी तो बता दो ना। नहीं, वो क्या है कि पहली बार तुम्हारा नाम लेने वाला हूँ तो सोच रहा हूँ फोन पर क्यों लूँ, आमने सामने मिलकर लूंगा। सच में बहुत डिफरेंट हो तुम। अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, पर मुझे झूठ मत बोलना। हाँ? अरे झूठ तो कभी मैं बोलता ही नहीं हूँ और सच से मेरा कभी सामना ही नहीं हुआ। क्या तुम मुझसे